अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सोज़ाक, जिसको इंग्लिश के अंदर गोनोरिया कहते हैं। ये क्या होता है? छोटे पेशाब के साथ पीप आने लगती है या पेशाब की नाली के अंदर ज़ख़म सा बन जाता है। बहुत तकलीफ़ दा ये मर्ज़ है और ये सालों साल बल्कि नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता जाता है अगर इसका ठीक तरह से इलाज ना करवाया जाए तो। ये दो वजह से मुंतकिल होता है। एक तो इसकी मेन वजह सेक्सुअल है, दूसरी वजह उस बच्चे के अंदर उनके वालिदैन से मुंतकिल होता है। यानी जो पैदा होने वाला बच्चा है, ये मर्ज मुंतकिल होता है जब उसकी माँ या उसके वालिद दोनों में से किसी एक को ये मर्ज लाहक होता है तो फिर उनकी औलाद के अंदर भी ये मर्ज मुंतकिल हो जाता है। और बाज़ लोग जो है इसको समझ नहीं पाते, वो मेडिकल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेरी तौर पर मेडिसिन खाकर, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, पेन किलर लेकर वक्ती आराम उनको आ जाता है, लेकिन मर्ज ख़त्म नहीं होता। याद रखें कि इंसानी जिस्म के अंदर 3 किस्म के जहर पैदा होते हैं। एक आतिशिक का जहर है, दूसरा बवासीर का जहर है और तीसरा सोजाक का जहर है। इसलिए इसका जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक तरह से इसका इलाज तशखीस करके इलाज करवाना चाहिए, बजाय ये कि इसका आप टोटकों के पीछे चलें। तो टोटकों के पीछे आप चलेंगे तो फिर आपका इलाज नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम आते हैं इसकी अलामात की तरफ। अलामात में छोटा पेशाब करते हुए पीप आती है, नाली के ऊपर जो केप बनी होती है वहां पर पीप बाज़ औक़ात जम जाती है, पापड़ियां बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रेडनेस हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है। पेशाब का कतरा कतरा आना या जलन के साथ आना, और मरीज ऐसी तकलीफ में होता है कि उसका दिल कर रहा होता है कि वो चीखे मार दे। पीप बाज़ औक़ात जम जाती है, कभी कभार पेशाब जो है वो 2-3 धारों के अंदर आना लगता है। तो ये इसकी अलामात हैं, इससे हम तशख़ीस कर सकते हैं कि ये सोज़ाक का मर्ज़ है। अब हम आते हैं वजूहात। इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं उनमें से एक है प्रेग्नेंट औरत से मिलाप करना। नंबर 2, जिसको लिकोरिया हो उस औरत से मिलाप करना। नंबर 3 पे है पीरियड्स के दिनों में मिलाप करना। नंबर 4 है जिनसी अद्वियात का बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल। नंबर 5 पे है एंटीबायोटिक और पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल या मुस्तकिल अद्वियात का इस्तेमाल। नंबर 6 है अपने तौर पर ही नुस्खा जात बनाकर इस्तेमाल करना। मसलन आपने किसी को सुना यूट्यूब पर, वहां से आपको नुस्खा मिला, आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ना आपको पता है कि इस नुस्खे का मिजाज क्या है और ना आपको यह पता है कि मेरा मिजाज क्या है। अब आपका मिजाज अगर गर्म है, उस नुस्खे का भी मिजाज गर्म है, जब गर्मी को मजीद गर्मी देंगे तो लाजमी बात है कि इस जैसे अमराज पैदा होंगे। तो अपने तौर पर नुस्खा जात बनाना, उसको इस्तेमाल करना
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमल है। नंबर 7 पे है कसरत जमा, यानी हम बिस्तरी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। जब ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मादा मनी वो पैदा हो रही है उसकी पैदाश बंद हो जाएगी, और जब वो उसकी पैदाश रुक जाती है तो फिर पेशाब की नाली के अंदर खुश्की पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उससे फिर ये सुजाक बन जाता है। तो ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं सुजाक के मर्ज की। नाज़रीन, सुजाक एक ऐसा खबीस और हटीला मर्ज है जिसमें कई तकालीफ दर और खौफनाक अलामात पैदा हो जाती हैं। मसलन खूनी पेशाब का आना, सोजिश से पेशाब का कतरा कतरा आना या बिल्कुल बंद हो जाना, खसियों के अंदर वर्म हो जाना, औरतों में वर्म रहम और पेडू में दर्द होना, बांझपन वगैरह जैसे अमराज पैदा हो जाते हैं। कानून मुफरद आज़ा इसको सोजिश वर्म तस्लीम करता है और ये खिलते सफरा के खमीर और शदीद ताफुन को करार देता है, जो जहर की हद तक तेज हो जाता है और जिस जिस मकाम पर लगता है उस मकाम पर शदीद सोजिश और वर्म पैदा कर देता है। याद रखें नाजरीन, सोजाक्सी जहर वाला मर्द अपनी बीवी से मेलाप करेगा तो उसे भी इस मर्ज में मुब्तला कर देगा, और जिस नौजवान में ये मर्ज हो वो शादी से पहले अपना लाजमी इलाज करवा दे, फिर शादी करे। औरतों के अंदर भी मर्दों की तरह ये मर्ज हो जाया करता है और वर्म में रहम होकर पीरियड्स दर्द से आने लगते हैं। ये दरअसल गुद्दी उजलाती तहरीक होती है। बाज़ औक़ात जब पुराना सुजाक हो जाए तो गुद्दी आसाबी तक भी हो जाता है। तो ये गर्मी की तहरीक है, तो इलाज इसका जो है वो हम सर्दी से करेंगे, क्योंकि ये उसूल है कि जब आपको गर्मी लगती है तो आप सर्दी की जानिब भागते हैं, यानी आप ठंड की तरफ जागते हैं। आपको गर्मी लगेगी, आप किसी ठंडी हवा के नीचे आएंगे, एसी के सामने बैठेंगे या ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा मशरूब पिएंगे, ठंडी कोई ग़िज़ा खाएंगे। तो ये एक फितरी इलाज है। तो हम भी उसी तरीके से इसका फितरी इलाज पेश कर रहे हैं कि इसका आपने तमाम तर गर्म ग़िज़ाएँ, खुश्क ग़िज़ाएँ आपने सारी बंद करवानी है और सिर्फ आसाबी उजलाती यानी 1 नंबर में जो ग़िज़ाएँ हैं वही आपने इस्तेमाल करवानी है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ, उसके नुस्खा जात बता देता हूँ। तो ये आप इस्तेमाल करवाएं, अल्लाह के फजल करम से सालों का सुजाक का मर्ज वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। तो उससे पहले एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो इसमें आपका कोई खर्च नहीं होता, सिर्फ आपने प्रेस करना होता है थंब को। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो। नुस्खा जात नंबर 1 में है पोस्त खशखास, पोस्त रेठा। ये दोनों आपने 25-25 ग्राम लेनी है और गुल कैसू आपने 100 ग्राम लेनी है। इसको आपने 2 किलो पानी के में रात को आपने इसको भिगो के रख देना है। सुबह आपने क्या करना है कि इसको जोश देकर ठंडा करके उस तनासल पर आपने तौलिए को रख देना है और उस तौलिए के ऊपर ये पानी आपने डालना है। तो इससे इंशाल्लाह उसकी अंदर जो गर्मी है, उसके अंदर जो खुश्की है वो इंशाल्लाह दूर होना शुरू हो जाएगी।
दूसरा नुस्खा खाने के लिए, उसमें आपने क्या लेना है, संगदाना 1 तोला, संगे यहूद 1 तोला, नमक खाने वाला 1 तोला और मीठा सोडा 1 तोला। तो आपने सबको सफूफ बना के 1 चुटकी देनी है सुबह, दोपहर, शाम को। नंबर 3 पे नुस्खा है मुलय्यन 1 का। उसमें क्या है, कलमी शोरा है, जौ खार है, नौशादर ठिकरी है, कासनी है। ये चारों चीजें 1-1 तोला करनी है और ईरानी गुलाब इसमें आपने 3 तोला शामिल करना है। तो इनको सबको आपने सफूफ बनाना है। सफूफ बना के इसकी भी आप 1 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। नंबर 4 पे जो नुस्खा है वो है लुबान कोडिया, अजवाइन देसी 1 तोला। नंबर 4 पे जो नुस्खा है उसमें लुबान कोडिया 1 तोला, अजवाइन देसी 1 तोला और जीरा सफेद 1 तोला। इसका भी आपने सफूफ बना के आपने 1 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ आपने देना है। ये तमाम तर चीजें जो है वो खालिस होना लाजमी है। अगर खालिस नहीं होंगी तो फायदा नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये इसका सुजाक का इलाज। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।